खान अकरम राजा साहब इस चीज के इंश्योर करेंगे कि हर मंगल को हमारी जितनी भी पार्लियामेंटेरियन हैं पूरे पाकिस्तान से, इन सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होना चाहिए। जो MNA, MP और सेनेटर मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं होगा, हम उसको नेम एंड शेम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाते। कई हफ्तों से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये अपना ही बनाया हुआ जो जेल मैनुअल है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ये पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे VIP कैदी जो है ना वो इस वक्त है। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाजरीन, आज अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की होने वाली जो समाअत थी वो मनसूख कर दी गई, जबकि इस केस की अगली समाअत अब जो है वो 20 दिसंबर यानी 24 दिन के बाद रखी गई है। इससे पहले 29 अक्टूबर को होने वाली समाअत भी मनसूख कर दी गई थी और कुछ अर्सा पहले बानी PTI ने इस खदशे का इजहार किया था कि उनके केसेस को दानिस्ता तौर पर सुस्त रवि का शिकार किया जा रहा है ताकि उन्हें कैद तन्हाई में डाला जा सके। अब इस वक्त सूरत हाल जो है वो पेचीदा हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बानी PTI के हवाले से हैरान कुन ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं और जिसके बाद अब PTI की हुकूमत से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर बानी उनकी फैमिली से मुलाकात कराई जाए ताकि हकीकी सूरत हाल जो है वो कौम के सामने आ सके। आज जेल हुकाम का मौक़िफ़ भी सामने आया कि बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और अडियाला जेल में मौजूद हैं, उन्हें कहीं मुंतकिल भी नहीं किया गया। जबकि ऐसा ही मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अज़म बुखारी ने भी दिया कि बानी PTI अडियाला जेल में ही मौजूद हैं, उन्हें कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। अब कल वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने पार्टी की नई हिकमत अमली का ऐलान करते हुए कहा कि हर मंगल को PTI के तमाम अरकान पार्लियामेंट हर सूरत इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हों ताकि केसेस ना लगने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके और जब तक उनकी बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती तब तक वो खुद भी हर जुमेरात को अडियाला के बाहर जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि आज भी वो गए लेकिन उन्हें रोका गया। आज भी मुलाकात का दिन था, फैमिली के अलावा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत दीगर रहनुमा भी अडियाला पहुंचे, लेकिन नतीजा फिर वही निकला कि किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। जबकि आज सेनेट के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि हुकूमत एक मुलाकात से आखिर इतनी खौफजदा क्यों है, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपनी मुद्दत पूरी होने पर अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए और इसके साथ ही 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये ओहदा भी है वो खत्म हो चुका है आज से। जबकि नई तख्लीक होने वाले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर संभालेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद मैं कराता चलूँ। खेलदास कोहिस्तानी साहब हैं, रहनुमा नून लीग, और अमजद अली खान नियाजी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी शौकत पराता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज़ करना चाहूँगा हुकूमत वक्त से। खेलदास कोहिस्तानी साहब, जब आप आखिरी दफ़ा भी आए थे तब भी ये मुलाकात का चर्चा था और अब सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि इतनी क़यास तराइयाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस सारी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर हुकूमत हमें नजर आती है। उसकी वजह यह कि मुलाकात क्यों नहीं करा रहे आप? सवाल सबसे अहम यह कि ऐसा क्या पर्दा है बानी से कि मुलाकात आप किसी की भी नहीं होने दे रहे, ना फैमिली की ना CM KP की? बहुत शुक्रिया। देखें, ये आप जो फरमा रहे हैं कि आखिरी प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी, ये हर हफ्ते तमाशा लगता है जेल के बाहर और ये आज से नहीं लग रहा है, ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये कई माह से हो रहा है। असल में मैं समझता हूँ जेल के बाहर धरना देना, एहतजाज करना, फोटो सेशन करना या इस तरह का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। उसूलन ये होना चाहिए था, हमारी लीडरशिप भी जेलों में रही है, फैमिली का वक्त एक मुकर्रर अलग होता है, वकला का अलग होता है और जो पार्टी के लोग होते हैं उनका अलग होता है। मगर इनको मुझे नहीं समझ में आ रही, ये सब मिलकर आके ये एहतजाज करते हैं, शोर शराबा करते हैं। जेल के एक बाहर सिक्योरिटी का भी हिसाब होता है, एक वहाँ पे आप जाके सियासी सरगर्मी करनी तो आप नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आके करें, कहीं और जाके करें। उसके बाद आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि तशद्दुद हुआ है, फिर ख़वातीन कार्ड खेलना,
फिर मैं समझता अच्छा हूं खिलदार साहब, सवाल ये नहीं है, सवाल जिस तरह आपने जवाब में कहा ना कि हर हफ्ते वहां पे तमाशा लगता है, तो क्या ये खूबसूरत बात हो कि असल मुद्दा ये है कि मुलाकात, जब मुलाकात नहीं होती है फिर बारहा उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी अदालती ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, फिर कहा जाता है कि जी हम एहतजाज करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि एक सूबे का वजीर आला खुद वो 8वीं दफा आ जाया और फिर मुलाकात नहीं हुई अदालती अहकामात के बावजूद, तो सवाल यही कि मुलाकात क्यों नहीं होने देते आप लोग? देखिए, पहली बात यह कि मुलाकात करवाना ये जेल सुपरिटेंडेंट का काम है। दूसरी बात यह है कि जो वजीर आला KPK है, उसने जो हलफ उठाया है आइन के, तो उसको सूबा चलाना है, सूबे में गवर्नेंस देखनी है, उस सूबे का एग्जीक्यूटिव है, ना कि वो रोजाना आके इस्लामाबाद या अडियाला के बाहर जलसे करना, धरने लगाना, तमाशा खड़ा करना। इसलिए तो ओठ नहीं उठाया उसने। जो उसकी जिम्मेवारी है वो पूरी नहीं कर रहा है। जिस सूबे में दहशतगर्दी है, जिस सूबे में जो है अवाम को मसाइल है, उस पर काम करने के बजाय ये आकर कहना। और दूसरी बात यह है कि देखें कि बानी PTI इस वक्त ना पार्टी के सरबराह हैं, ना वो किसी ओहदे पे हैं, ना वो काउंसलर बन सकते हैं। वो एक नायल सजा याफ्ता शख्स है और उसके जो पैगाम है वो मुल्क के खिलाफ जाता है। आप उसका जो, जब बहनें उनकी मिलके अलीमा खान आके बाहर फरमाती थी और शाम को एक्स पे उसकी पोस्ट चलती थी, क्या मुझे बताए कोई मोहब्बतन पाकिस्तानी उसको कबूल करेगा? जिस तरह आप इदारों पे हमलावर होते, जिस तरह आप जो किसी को निशाना बनाते, फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ बात करना, ये क्या, कौन सी सियासत है? ये क्या चाहते क्या है? क्या आपको खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दिफाई तौर पे मजबूत हुआ है, मुआशी तौर पे मजबूत हुआ है। आप बजाय उसको सेलिब्रेट करने के आप इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो भारत कर रहा है, वो कर रहे हैं जो इजराइल कर रहा था। तो ये मुझे बताएं, जो इस मुलाकात से मिलना क्या है? इस मुलाकात से ये चीजें मिलनी है तो फिर ये तो जाहिर है, फिर तो मुश्किलात मुलाकात में होगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, मुलाकात में मुश्किलात होगी और मैं तरीकाकार आपके पास जब दोबारा आऊँगा तो पूछूंगा कि तरीकाकार या क्या वैसे गारंटी हुकूमत को चाहिए कि मुलाकात हो जाए। अमजद अली खान नियाजी साहब, जवाब आपने सुन लिया और मुझे आपसे ये भी जानना है क्योंकि यकीनी तौर पर बड़ी अफवाहें चल रही हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो पार्टी तक कोई मालूमात पहुंची उनके हवाले से? और जो मुलाकात की बात हो रही है, खेलदार साहब ये फरमा रहे थे कि तमाशा लगाते हैं आप लोग, इसलिए मुलाकात नहीं होती। दानिश, बड़ी अफसोसनाक बात है कि 4.5 करोड़ आबादी रखने वाला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अदालती आर्डर लेके आता है और वापस चला जाता है। बहनें कानूनी हक रखती हैं कि अपने भाई से मुलाकात रखें। पार्टी लीडर्स के पास अदालती अहकामात होते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये सियासी लोग तो हैं नहीं, इनको ना सियासत का मुझे कि ना सियासत करनी है। अब तो 10 वोटों वाला भी जीत जाता है, इसके ऊपर ये शादियाने बजाते हैं और जिस तरीके के साथ ये निजाम हुकूमत चल रहा है। बात यह है कि ये मुल्क को किस तरह चलाना चाहते हैं। मईशत की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, IMF की रिपोर्ट उठा के देख लें, तो इनके बयानात उठा के देख लें। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि 12.5 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं, 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। IMF कहता है कि ये निजाम हुकूमत मोस्ट करप्ट हो चुका है और इसमें कोई निजाम इंसाफ नहीं है। आप खुद देख लें कि आज इंसाफ के लिए हर बंदा तालिब है। जुल्म कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन बेइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये किस तरह पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं? न मईशत है न माशरत है। देखिए, माशरत भी आज जो है, पुलिस जो है वो लोगों के घरों के अंदर जा रही है, बच्चों को उठा रही है, औरतों को उठा रही है। मतलब सिस्टम है, अदालतों से इंसाफ मिल रही, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो मतलब आप करना क्या चाहते हैं? लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बेरोजगारी की शरह 7% से ऊपर चली गई है। किसान 25 लाख बेरोजगार हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दी है अपनी
जो है वो किसान ने अपनी जमीनें छोड़ दी हैं। अच्छा न्याजी साहब, यकीनी तौर पर जो आप मसाइल गिनवा रहे हैं ना, ये मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं और हुकूमत से यकीनी तौर पर जवाब तलबी होनी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे कहाँ खड़ी हुई है? इन चीजों पे आवाज भी तो आप बुलंद नहीं करते ना, जब से हुकूमत गई तब से। मैं जो बात कर देखिए, हम बात कर रहा हूँ तो यही है ना कि आज हमें तशवीश है कि हमारे चेयरमैन किस हाल में है, हमें तशवीश है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दबो रहे हैं। सर मैं यही सवाल मैं कर रहा हूँ ना आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जितनी भी तहरीकें चलाई हैं 2022 के बाद से, उसमें अवामी तहरीक कौन सी थी, मुझे ये बता दीजिए आप। बात सुने ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही। आप ये ना कहना कि हम बात नहीं कर रहे। सर यही सवाल कर रहा हूँ ना कि आपने कितनी तहरीकें चलाई। मेरी बात सुन ले ना जी, सुन ले। इससे पहले आप माइक, जब हमारी गवर्नमेंट थी ना 2018 से 22 तक, आपके हाथ में माइक था और हर बंदे के मुंह के आगे आपने माइक रखा हुआ था कि महंगाई का बताएं क्या हुई है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। आज उससे जब 2022 से गवर्नमेंट लाए थे, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इन्होंने जो मतलब गवर्नमेंट अपनी लाई और अब ये बन रहे हैं। कल मैंने लीडर का बयान भी पढ़ रहा था कि उसके ऊपर ये जो है वो नेल्सन मंडेला बने हुए थे सारे ना, कि हम तो बड़ी मतलब इनकलाब लेके आए हैं, माशी इनकलाब लेके आए हैं, माशरती इनकलाब लेके आए, जमहूरियत को मजबूत कर रही है। यही था ना, कुछ भी नहीं था, उसके अपोजिट चीजें चल रही हैं। कहने का मकसद ये है कि आज जो हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया और इन्हीं हालात के आपने गिला किया हमारे पे। हम तो आवाज उठाते रहते हैं, हमने 503 वाला भी मामला उठाया, IMF वाला मामला भी हमने ब्रेक किया और कल हमने इसी प्रोग्राम के अंदर ये भी बात की जो गुर्बत की शरह और ये जो बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, इस पे बहरहाल पॉइंट सर आपका आ गया। शौकत राजा साहब आपकी जानिब आऊंगा सर, मुलाकात एक इशू बनी हुई है, सारे मसले मसाइल जो जितने भी एहतजाज हैं, फिर हमने देखा 8वीं दफा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आता है मुलाकात के लिए, अदालती ऑर्डर मौजूद है, उसके बाद मुलाकात नहीं कराई जाती और आपने जवाब भी सुन लिया हुकूमत का कि जेल सुपरिटेंडेंट का काम है मुलाकात कराने का। सर एहकामात अगर आते हैं तो उसको उस पर अमल दरामद किसने कराना होता है? दानिश साहब बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात हमेशा ही मुतनाज़ा रही है और क्यों नहीं हो रही, जब आपने दोनों इन मेहमानों की बातचीत सुनी, यही वजह है कि मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि इतना डिफरेंस है, हर एक चीज में अप्रोच में फर्क है, फिर इंटरप्रिटेशन में फर्क है। खुद विद इन PTI भी इस मुलाकात पे तनाज़ा रहा था कुछ अरसा, जब कहा गया था कि ये लोग मिल के आते हैं फिर बाहर आकर बयान ना दें। इनके PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब शेख वकास अकरम साहब का बयान था कि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो PTI का है उसको बताएं जो भी बानी PTI खान साहब ने हदायत दी हैं और हम पार्टी प्लेटफॉर्म से देंगे। फिर आपने ये भी देखा था कि कुछ लीडर बाहर आपस में लड़ते भी थे अब बात करने के लिए, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं मुलाकात करने दे रही? जो बातें मिनिस्टर साहब ने फरमाई हैं, अगर मुलाकात नहीं हो रही फिर भी तो वो बातें हो रही हैं ना। मसलन उनका बयान ट्विटर पे चल जाता है और पिछले दिनों जो ट्रेंड जिसका आपने भी जिक्र किया ट्रेंड बना था, वो फिर शेख वकास अकरम साहब को आकर डिसएसोसिएट करना पड़ा कि जी कोई फॉरेन में बैठ के ये उनका ट्विटर हैंडल चलाते हैं, एक्स पे मैसेज आता है, हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब PTI का बतौर सियासी जमात एक्स इनका अपना है, बाकी सब चीजें उस एक्स पे आती हैं, तो फिर इस तरह के बयानात जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब इशारा कर रहे थे, वो उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कैसे किया जा सकता है? मुलाकात इसी तनाज़े का शिकार हो रही है कि वो कहते हैं कि हमने हर सूरत में मुलाकात करनी है, हुकूमत कहती है कि ये दबाव जो है, दबाव आप बढ़ाकर हम देखते हैं आप क्या कर लेंगे और इससे असर क्या पड़ रहा है। यकीनी तौर पर अगर 8 बार सूबे के वजीर आला आए हैं, सारा दिन गुजारा है, तो 8 दिन मसलसल वो यानी 12 घंटे 14 घंटे वो अपने ऑफिस में नहीं थे, गवर्नेंस में नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर उधर मसला है वो नहीं थे। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरे एज अ जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव में, एज हमारे यानी पर्सपेक्टिव में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत जब से
सियासी मुखालफत होनी चाहिए, यानी अदरवाइज तो एक ही सियासी जमात बन जाए ना, कि अगर एक ही उनकी मौक़िफ़ है, एक ही उनका पर्सपेक्टिव। बिल्कुल ठीक है प्रदीप साहब, पॉइंट आपका आ गया यकीनी तौर पर, और जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं। जी 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 प्रदीप साहब, लेकिन जो सही नहीं है वो ये है कि सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में ना बदला जाए। ये अजीब बन गया है कि एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन की बजाय वो वर्चुअली मुखालिफिन लगते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रदीप साहब, आपका पॉइंट आ गया, और आपने कहा कि सियासी जो एक मुखालिफत दुश्मनी में ना बदला जाए। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम खेलदा साहब से कोई गारंटी लेंगे कि कोई इस तरह की गारंटी दे दें, या हुकूमत चाहती क्या है कि किस तरीका, या वो ऐसा तरीका बता दे कि मुलाकात हो जाए, और ये जो तमाशा बकौल खेलदा साहब ये ना लगा करे हर हफ्ते। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासी मुखालिफत की और सियासी दुश्मनी की, और सवाल मैंने जोड़ा था खेलदा साहब के लिए। खेलदा साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे थे कि हर हफ्ते तमाशा यहाँ पे लगता है, तो सर अदालती ऑर्डर्स तो मौजूद है अपनी जगह पे, मुलाकात आप भी मानते कि होनी चाहिए, कोई इस तरह की गारंटी दे दीजिए कि तरीके इंसाफ ये तरीक़ाकार अपनाए तो आप यानी हुकूमत जो है वो रुकावट नहीं बनेगी और मुलाकात हो जाएगी, ताकि हर हफ्ते ये तमाशा हमें भी ना डिस्कस करना पड़े और ना ही आपको सुनना पड़े, ना आपको ये कहना पड़े। देखें, बात यह है कि जब ये नया वजीर आला मुंतखब हुआ था अफरीदी साहब, वजीर आजम ने कर्टसी में उसको फ़ोन किया था और उसको मुबारकबाद दी, क्योंकि वो एक आइनी तौर पर मुंतखब वजीर आला है, एक सूबे का वजीर आला है, और वफाक और मरकज सूबा जो है मिलकर पाकिस्तान और सूबे की तरक्की और तामीर के लिए यहाँ जो दहशत गर्दी के चैलेंज हम मिलकर काम कर सकते हैं, ये जज्बा है हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का। और वजीर आजम के बात को जिस तरह आफरीदी साहब ने उसको सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जिस तरह करवाई, जिस तरह मीडिया में उस गुफ्तगू को बताया गया, तो मेरे बात बताएं कि सियासी लोगों के पास फिर क्या रास्ता बचता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ असेंबली के फ्लोर पे इनको दावत देते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन इस वक्त है उसको कहते हैं कि बातचीत करते हैं, स्पीकर साहब बार बार इनको कहते हैं कि ये बात फिर कहीं और निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम इस पे टू द पॉइंट रहें कि एक आपसे गारंटी एक मिल जाए और आप तरीकाकार बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, जिनके नाम भी इसके अंदर मौजूद होंगे, और इस तरीके से आए और इस तरह मुलाकात हो जाएगी ताकि मामला ही हल हो। देखें, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी, जो मैं समझ रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी मैंने रीड कर रहा हूँ, जब तक बानी पीटीआई जो उसका जिस रास्ते पे वो निकल चुके हैं उस रास्ते को तुर्क नहीं करेंगे, सियासी रास्ते पे नहीं आएंगे, तो मैं समझता हूँ उसकी सियासत बंदगली में जा चुकी है। उन्होंने खुद इसका इंतखाब किया है, ना हुकूमत उसकी जिम्मेवार है ना हमारी ख्वाहिश है, हम तो उसको सियासी मुखालिफत देखिए, एक सियासी नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना, वो तो सियासी नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने भी बनाया, वो तो हर किसी का हक है, वो उसकी अपनी मर्जी किसकी साइड पे खड़ा होता है। आपको याद होगा मुझे क्यों निकाला से शुरू हुआ मामला कहां तक पहुंचा। बहरहाल ये तो आप मना नहीं कर सकते ना किसी को कि उसका जो सियासी एक नैरेटिव है वो उसको बिल्ड ना करे। मुझे बताएं कि इदारों के खिलाफ, इदारे के सरबराह के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, जिस किस्म के एहतजाज करना, जो आर्टिकल छपवाना, जो गुफ्तगू करना, जो अपने सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग करना, या उन मुल्कों के हाथों में खेलना, उनसे फंडिंग लेना जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, ये सियासी रास्ता नहीं है। ये किसी पाकिस्तान के और सियासतदान ने नहीं किया है, बशमूल हमारी लीडरशिप। कभी इस तरह की कोई बाहर बैठकर या जेल में बैठकर या कहीं, जरूर सियासी अगर इस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह मियां साहब ने कहा था, उनके दो शख्सियात के नाम लिए थे और उनको साहिब करके पुकारा था, और उनकी सियासी तब ये मैं समझता हूँ ये क्या बातें करते थे, तब कहते थे कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कैसे बात करते हैं, हालांकि उनके इदारे के खिलाफ नहीं, उनके सियासी अमल पे बात की थी। तो ये जो रवैया है, ये जब तक इनका रहेगा, मैं समझता हूं पॉइंट आपका ये रविश हमारी है, ये इदारे हमारे, हुकूमत और रियासत एक है, और जो मुल्क के खिलाफ बात होगी
फिर ज़ाहिर है मुश्किलात होगी, कोई कानून में गुंजाइश कोई तो राय नहीं है। न्याजी साहब आपकी जानिब आऊंगा सर, गुफ्तगू आपने सुन ली, लुबेलुब आप ये कि जो मर्जी आप कर लें मुलाकात तो नहीं होने वाली, चाहे वो आप हर मंगल को एहतजाज करें, हर जुमेरात को आए या मेंबर असम्बली यहाँ पे इकट्ठे हो ले, मुलाकात तो सर आपकी नहीं होनी। मैंने जो नतीजा अक्स किया है गुफ्तगू से, मैंने पहले कहा कि जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कैसे आएगी? ये कहते हैं कि जी हमारे से बैठ के बात करो, बात के लिए कोई माहौल बनाया जाता है, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा डंडा जो है ना इनके सर पे खड़ा रहे और ये जो है ओबीडियंट तरीके के साथ हमें जो है वो आगे हाथ बांध के खड़े। सियासत में नहीं होता, एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है। ये तो 9 फरवरी की पैदावार है ना। 8 फरवरी को तो मुल्क की अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। ये तो पैदावार है फॉर्म 47 की। उसके बावजूद हम इनके साथ बैठे, हम असेंबली में गए, जब भी मुज़ाकरात की बात हुई हम इनके साथ बैठे। लेकिन अफसोसनाक बात है कि इन्होंने जमहूरियत को, वोट को इज्जत दो का नारा जो है ना वो दफन करके बस कोई और नारा अडॉप्ट कर लिया। हम क्या कह सकते हैं। दूसरा, जंदाल के साथ ये मुलाकातें करते रहे, आपको याद होगा तारीख के, और आंख उठा के देख लें मरी के अंदर या बाहर और कौन कौन जो है मज़ामीन छपवाता रहा है इंटरनेशनल सतह पे, वो भी पूरे मीडिया को मालूम है। हम तो नहीं क्या करते, हमारे लिए हम कहते हैं कि इदारे भी हमारे हैं, ये फौज भी हमारी है। ये असल में बेनिफिशरी ये लड़वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़वा के और बेनिफिट ये ले रहे हैं। सर लड़वा वो रहे, लेकिन लड़ आप भी रहे हैं ना, लड़े ना आप, फिर आप लोग चुप कर दें। देखिए नहीं, बात सुने, हम नहीं लड़ रहे, ये जुल्म इतना कर रहे हैं हर बात को। जैसे अभी इन्होंने बात स्टार्ट की, सारा मलबा हम पे डाल दिया। देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कैथारसिस पे, डिबेट पे और पीस ऑफ माइंड के साथ हम चीजें करते हैं। हमारा हम कोई अल्लाह माफ करे कोई टेररिस्ट ग्रुप है, हम कोई मतलब ऐसा ग्रुप है जो एंटी स्टेट है, नॉट एट ऑल। हम जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत के लिए काम करते हैं, जमहूरी एटीट्यूड है हमारा। हम एक सियासी कैथारसिस रखते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आप आ गए, यानी आप कम से कम दोनों पार्टी मुत्तफिक तो है ना कि हालात जो है वो कूल डाउन होने चाहिए। और अभी गुफ्तगू के दौरान शौकत परादर साहब मुस्कुरा भी रहे थे, उनकी मुस्कुराहट की वजह भी पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासी मामलात को कूल डाउन करने की, और जब गुफ्तगू कर रहे थे हमारे दोनों भाई तो परादर साहब मुस्कुरा रहे थे। परादर साहब, एक तो मुस्कुराहट का आपकी वजह भी जानना चाह रहा हूं मैं, और दूसरा आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, कसूरवार कौन है? मुस्कुराहट का तो खैर आप भी मुस्कुराए, मैं भी देख रहा था, तो मेरा ख्याल है वी हैड द सिमिलर रीजंस। अब उसको फर्दर एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो माहौल बना है 10 अप्रैल 2022 या उससे भी थोड़ा पहले बन गया था, नो कॉन्फिडेंस वाले वाकये से, तो उसमें जो बयानात आए थे वो बयानात भी काबिल अफसोस हैं। वो नियाजी साहब मेरे भाई हैं, अमजद खान साहब, लेकिन कहीं अंदर से वो भी ये जरूर सोचते होंगे कि वो अननेसेसरी थे। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये दोनों का नुक्ता नजर जो आप कह रहे हैं, यही तो तकसीम है ना, और ये मसलसल तकसीम है, ये तकसीम ब्रिज नहीं हो रही। नियाजी साहब ने दुरुस्त इशारा किया कि मुज़ाकरात के लिए ये बैठे थे जनवरी वाले महीने में, लेकिन मुज़ाकरात में फिर वो कहते हैं ना, मशरूत नहीं हुआ करते मुज़ाकरात, उसमें डेडलाइंस नहीं होती। लेकिन वो 31 की डेडलाइन थी, 20-22 को इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जैसे जैसे वाकयात आगे बढ़े, जैसे जैसे हालात आगे बढ़े, एक के बाद दूसरा एहतजाज, फिर लॉन्ग मार्च, फिर मार्च, और उससे वो जो एहतजाज या लॉन्ग मार्च की जो इफेक्टिवनेस थी वो भी नीचे जाती रही। अब बकौल शेर अफजल खान मरवत साहब के कि अब मामला तहरीक से दोनों पे आ गया है। तो अगर ये सूरत हाल बन रही है तो थोड़ा सा रिविजिट होना चाहिए स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं। मसलन 26वीं आईनी तरमीम में जितना लाख डिनाई किया जाए, लेकिन पीटीआई की इनपुट थी और खुद इनकी अपनी क़यादत ने कहा था कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए
बहुत सारे नुकात जो थे वो निकलवा दिए थे और अपना पर्सपेक्टिव शामिल कराया था। लेकिन फिर 27वीं तरमीम के वक्त बैठे ही नहीं, मतलब है उस वक्त 26वीं के वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद शिकायत की थी कि इन्होंने मुझे कहा कि असेंबली में आएंगे, लेकिन फिर ये एब्सटेन कर गए। लिहाजा ये जो एक्सट्रीम वाला पर्सपेक्टिव है, सियासत में कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं होता, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, वेलकम। तो साहब, मौजूदा सूरत हाल में लगता है आपको कोई इस तरह की सिचुएशन आएगी कि कोई या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं अभी भी दोनों पार्टीज के माबैन? पहली तो जिम्मेदारी है दोनों पार्टीज पे। इनमें सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पीटीआई के भी बड़े अच्छे लोग हैं, खुद नियाजी साहब भी, मैंने पहले भी कहा कि अंदर से ये भी, इनके वालिद मरहूम डॉक्टर शेर अफजल खान नियाजी साहब, वो कभी एक्सट्रीम की सियासत नहीं किया करते थे। जो इन्होंने सीखा, आइन सीखा, इन्होंने उनसे जमहूरियत सीखी, जमहूरियत में रवायात की पासदारी सीखी, और भी बहुत सारे पीटीआई के अंदर ऐसे सीनियर लोग हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से आगे बढ़ा जाए। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन है पीटीआई के, मेरे लिए उनके हमेशा बयानात जो हैं हौसला अफजा होते हैं। सैयद अली जफर साहब, सेनेटर साहब, इक्वली वेरी सेन कंपोज्ड माइंड हैं, वो हमेशा यही बात करते हैं कि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो आपने सवाल किया। मसलन अचकज़ई साहब हैं, कभी एक्सट्रीम की पॉलिटिक्स नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान साहब रोल अदा कर सकते हैं, और बहुत सारे, एक जो फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, बहुत सारे लोगों से मिले जाकर, गो कि वो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है इस तरह हो। फिलहाल होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जो पोजीशन इस वक्त ली गई है दोनों साइड से, ये पोजीशन इतनी स्ट्रांग है। हाँ, खुदा न खास्ता जैसे वो वॉर हुई थी मई वाली, फिर तो उस वक्त तो पार्लियामेंट में भी हमें एक मौकफ नजर आया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि मुश्किल के वक्त एक सिनेरियो जिसमें जंग हो रही हो, उसमें इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी पे फिर अपना अपना मौकफ है। हाँ, पिछले हफ्ते जो सुहेल आफरीदी के बयानात थे वो हौसला अफजा थे, वो कह रहे थे कि दहशतगर्द है, वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने कहा मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब भी इजलास होगा उसमें बैठूंगा। उन्होंने कहा नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास, जो कि अभी तक तो 4 दिसंबर को होना है, उसमें बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो बर्फ पिघलनी, यकीनी तौर पर बर्फ पिघलनी चाहिए। खेलदार साहब, आपकी जानिब आऊंगा सर, फिर भी जो जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है वो हुकूमत वक्त पे आयद होती है, और जो सूरत हाल अभी चल रही है, जिस तरह हमें अफगानिस्तान के मामला दरपेश है, फिर भारत का मामला दरपेश है, जो गठजोड़ है दोनों ममालिक का, ऐसे में दहशतगर्दी के वाकयात भी हालिया हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सर हालात कूल डाउन होना और जो सियासी इख्तलाफात है उनको कम करना तो बड़ा जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं हो पाते? किसी के ना किसी को तो बैठना पड़ेगा, जिस तरह प्रजा सफर मारे थे कि बर्फ नहीं चाहिए। अब मैंने वही फरमाया ना, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आला को फोन किया, एक अच्छा जेस्चर दिया, उसको अगर वो पॉजिटिव लेते तो मैं समझता हूँ आज ये हालत ना होती। मगर उसके बावजूद भी सूबे की तरक्की और तामीर की बात हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदामात हो, मरकज और सूबा मिलकर आगे बढ़ेंगे। और आने वाले दिसंबर के फर्स्ट वीक में NFC की पे मीटिंग हो रही है, वो उस पर भी वज़ीर आला ने कहा है कि मैं आऊँगा। जो कौमी मामलात हैं उसमें हमारी कौमी सोच होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है या जो फोरम है मुतल्लिका, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसी तरह हम इन तमाम चैलेंजेस को निपटेंगे। और हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, दहशतगर्दी कहीं से भी हो, वो भारत से हो या अफगानिस्तान, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो कौमी मामलात है उस पर साथ बढ़ना भी चाहिए आगे, लेकिन आप समझते नहीं कि ये जो सियासी इख्तलाफात हैं ये कौमी मसाइल में भी तफरका डालने का सबब बन सकते हैं? देखिए, इनमें रुकावट बानी पीटीआई खुद है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसकी जो बातचीत है, उसकी जो कलमात है, गुफ्तगू है, वो किसी भी सूरत में मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। किसी हुकूमत कोई भी हो, मैं समझता हूँ वो उसकी इजाजत नहीं देगी। उनको अपने सियासी मुफादात, अपने केसेस, उसको ये सीखना चाहिए। क्या पहले सियासी लीडरशिप जो है जेलों में नहीं रहे, 15-15, 20-20 साल लोग जेल में रहे, क्या सख्तियां बर्दाश्त नहीं किए? इन पे तो कुछ नहीं। ये तो इस वक्त भी VIP कैदी है जिस सहूलियात के साथ उनको रखा हुआ है। और हमारा
सियासी मुखालफ जरूर है, मगर हम समझते हैं उसकी सेहत या उसका जो हक है जो एक कैदी का होता है उसको हुकूमत इंश्योर करेगी, और हम चाहेंगे कि वो जो है उसके हवाले से उसको सहूलियात मिले। मगर बात यह कि जो बात वो कर रहा है वो जब तक गुफ्तगू वो बंद नहीं करेगा, वो अपना सियासी रास्ते पे नहीं आएगा, तो मैं समझता हूं कि ये फिर बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की भले जो इस तरह की सोच जो है वो कभी कौमी नहीं हो सकती। तो यही बात है, अगर सियासी रास्ते पे आएंगे, कौमी मामलात पे आप बैठेंगे, तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। ठीक है, सियासी रास्ते पे आना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को। ब्रेक के जाने बढ़ना है तो ब्रेक से वापस आएंगे। पॉइंट रखेंगे हम अमजद खान नियाजी साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सियासी जो मामलात हैं, टेम्परेचर कम होना चाहिए और सियासी रविश को बदलने की बात की गई हुकूमत की जानिब से। नियाजी साहब, एक तो सियासी रविश आपको बदलनी पड़ेगी, दूसरा मुझे आपसे ये भी जानना है कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने ये फरमा रहे थे कि लगता है कि इस ईमान में हमारे दिन थोड़े रह गए हैं, ये किस तरह इशारा कर रहे हैं वो? दानिश, एक तो मैं बात करूंगा कि इमरान खान जेल में बैठ के आजाद है, आजाद जहन से बात करता है। तनकीद का मतलब ये नहीं है कि हम कोई, मैंने पहले कहा कि हम खुदा न खास्ता एंटी स्टेट हैं या एंटी स्टेट हो गए हैं या कोई हम टेररिस्ट ग्रुप है। एक कथारसिस है, एक डिबेट है जिसमें मसला ये होता है कि हमने उसको बेहतर करना है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कही कि वज़ीर आज़म अपना फॉर्म 47 के, चलो मान लिया वजीर आजम था कॉल की, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट के बाद क्या कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। अब किससे पूछना है हमें तो नहीं मालूम कि किससे पूछना है। देखिए, हमेशा माहौल बनाने के लिए आप अपोजिशन को स्पेस देते हैं, आप अपोजिशन के लिए माहौल बनाते हैं ताकि वो हमारे साथ बैठे। वो इकोनॉमी, हम कोई एनआरओ नहीं चाहते, हम अपने लिए केसेस जो है वो चाहते हैं कि हमारे केसेस अदालतों के जरिए इंसाफ के मबनी फैसले हों। हम अपने हक में नहीं चाह रहे। इमरान खान कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने कहा कि मेरे केसेस मेरिट की बुनियाद पे देखे जाएंगे और देखें तब मुझे जो है वो अदालतें इंसाफ दें। बात यह है कि बैरिस्टर गौहर ने इसलिए कहा कि जब आप असम्बली से, जब जो पार्लियामेंट है वहां पे अपोजिशन लीडर्स के कमरों को, चाहे सेनेट हो चाहे आपकी नेशनल असेंबली हो, अपोजिशन के चैम्बर्स को ताले लगा दिए जाए। इतनी बड़ी आप तरामीम करते हैं, आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। हमेशा ये नहीं होता कि आपकी अददी तादाद आपने जैसे भी हासिल की है वो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको चाहिए था कि अगर आप इतने बड़े कानून ला रहे हैं, पूरा इंटायर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते। और वो शिकें जो निजाम अदल के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल रही है, उन्होंने तो ऑन बोर्ड लिया ना, वो फिर आप लोगों ने इसका बायकॉट किया फिर कमेटियों का। किसको ऑन बोर्ड लिया? तो इसलिए किया ना कि वहां पे आप डिबेट भी अब नहीं कर सकते असेंबली के अंदर, आप अपना कैथारसिस भी नहीं कर सकते, वहां आप चीजें आगे लेके नहीं जा सकते। साहब, पॉइंट आपका आ गया, टाइम क्योंकि शॉर्ट है। खेलदा साहब, रिस्पॉन्ड करना चाहें आप तो? जी। एक तो जिस तरह आपने 2 बार हवाला दिया, जो वज़ीर आज़म साहब ने कॉल की थी सीएम केपी को, जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मुलाकात करा दें, वही बात घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ जाती है। और दूसरा वो कहते हैं जी अपोजिशन को आप ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 बार असेंबली के फ्लोर पे 14 अगस्त को जब इस्लामाबाद में थे तो कौमी तकरीब थी, उसमें उन्होंने कहा कि आए मिलके सब हम आगे बढ़ते हैं। मगर ये खुद भी कहते हैं कि हमें इनसे बात नहीं करती, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये कह चुकी है सियासतदान अपने मामलात खुद हल करे, पार्लियामेंट में हल करे। तो इनको पार्लियामेंट का फ्लोर इनके पास मौजूद है, और वजीर आजम ने जब इनको कहा था तो ये थोड़ा वक्त देते। वजीर आजम से बात करने के बाद इन्होंने जाके मीडिया पे उसका नेगेटिव परसेप्शन दिखाया, उसका जो गलत ट्रोलिंग की,
तो मुझे बताएं वजीर आजम क्यों इनको फिर अपने इनको ये रास्ता फराम करेंगे? जब आप वजीर आजम के चैलेंज करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। मुझे टाइम शॉर्ट है, बढ़ाया जाता। बिल्कुल ठीक है, टाइम शॉर्ट है। शौकत पराते साहब, एक तो आज वजीर आजम साहब लंदन पहुंचे हैं, लंदन यात्रा पे आपका कमेंट चाहिए, और दूसरा आज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है उसको खत्म करके आज फिर ये खत्म हो गया आज से ओहदा, और अब एक नया जो ओहदा तख्लीक हुआ है आईनी तरमीम के बाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, इस पे आपकी राय? देखें, पार्लियामेंट ने ये ओहदा दिया है तरमीम करके, और जो बताया गया जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि मई जंग के बाद जो जंग का डोमेन है वो अब मल्टीपर्पज हो गया है। पहले टैंकों से जंग होती थी, तोपों से जंग होती थी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री। अभी इस जंग में हमने देखा कि सिस्टम्स जो है वो ऑपरेट हुए। सिस्टम्स मीन सैटेलाइट तक पहुंची, स्पेस तक पहुंची। इसलिए एक कोहेजन पैदा करने के लिए, जिसको कहते हैं ना सिनर्जी ऑफ पॉलिसी, वो सिनर्जी ऑफ पॉलिसी के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वाला ओहदा भी कोई ओरिजिनल 1973 में नहीं था। जैसे जरूरत पेश आई ये ओहदा क्रिएट किया गया। अच्छा पराते साहब, दूसरा वजीर आजम की लंदन यात्रा से मुताल्लिक उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो जाते रहते हैं, पहली बार तो नहीं गए। बहरीन में बड़ा अच्छा विजिट रहा, और जो रीच आउट है अपने दोस्त ममालिक के साथ उन्होंने की, कोशिश तो यही हो रही है इन दौरों से कि जो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के दुश्मन कहते थे कि पाकिस्तान तनहा है, आइसोलेट हो गया है, अब आप देख लें कि इसी हफ्ते पाकिस्तान के अंदर ईरान भी आया, इस हफ्ते रूस भी आया, इस हफ्ते और भी लोग पाकिस्तान आए। फिर संडे वाले दिन इजिप्ट के वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की इंगेजमेंट बढ़ रही है, तो दुनिया के साथ तो इंगेज करने के लिए इस दौर में आपको वो कहते हैं ना कि एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल विजिट्स वो जरूरी है। मैं फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट की हैसियत से मैं तो इस चीज को इनकरेज करता हूं। अदरवाइज तो फिर ये होता है कि मुल्क जो है वो तनहा रह जाते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में तन्हाई इज नॉट अ सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है पराते साहब, सर पॉइंट आपका आ गया। तीनों मेहमानों को नाज़रीन शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।